हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो क्या हालचाल सभी का। तो आज आपसे बात की जाएगी नीट के क्वेश्चन से रिलेटेड। तो नीट में हैलोल्केन हैलोरीन से जो जो क्वेश्चंस आए हैं उसकी आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन के ऊपर हैं। तो हैलो एल्केन्स हैलो अरीन्स की नीट की प्रैक्टिस 2018 से क्वेश्चन शुरू करे हैं और 2023 तक अभी मैं करवाऊंगा। जो 24 के आए हैं वो बाद में ऐड ऑन करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने लिखा आ रहा है, आप इसको समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। फर्स्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। हमें सबको पता होना चाहिए ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि हमने ये बॉन्ड्स को तोड़ना है। अब किस वाले बॉन्ड में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी और किस वाले में ज़्यादा होगी, वो किस बात पे डिपेंड करेगा। वो डिपेंड करेगा साइज ऑफ हैलोजन पे। अगर साइज छोटा है मतलब बॉन्ड ये स्ट्रॉन्ग होंगे, तो सी और एफ इनका बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू सी एल। क्योंकि हम सबको पता है जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और साइज बढ़ने से बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा शो करेगा वो करेगा सी, क्योंकि फ्लोरीन की ज़्यादा होगी, देन सी एल की, देन बी आर की, देन आई की। कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, कॉन्सेप्ट ये लग रहा है कि मूविंग डाउन द ग्रुप साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी कम लगती है जब जब हेलोजन का साइज बढ़ता है। सो द आंसर इज थर्ड, आपके सामने है। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 2021 का पेपर का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से पढ़िए। द रिएक्शन ऑफ इतना, अब हमें ये चीज़ दे रखी है C6H5 मतलब बेंजीन दे रखी है, साथ में CH डबल बॉन्ड CH और CH3, और इसमें हमें HBr को ऐड कराना है। अब सर HBr को ऐड कराना है मतलब मार्कोनी रूल लगेगा। अब जब मार्कोनी रूल लगेगा तो डबल बॉन्ड के अंदर जहाँ पर H ज़्यादा है वहाँ पे H लगते हैं। बट यहाँ तो दोनों में ही सेम है, कहीं भी लगा दो, नहीं कहीं नहीं लगाना, यहाँ पे ही लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा। अगर मैं H इधर लगाऊंगा तो कार्बोकेटायन मेरा यहीं पर बनेगा, और जहाँ मेरा कार्बोकेटायन बना है वो कौन सा कार्बोकेटायन यहाँ पर बना है, ये कार्बोकेटायन है बेंजाइल कार्बोकेटायन, इसलिए स्टेबल है तो मैं यहीं बनाऊंगा। अब यहाँ बनाने का मतलब है कि यहीं पर ही मेरा क्या अटैक हो जाएगा, बी आर अटैक कर लेगा, डबल से सिंगल हो जाएगा CH और यहाँ पे CH3, एक H इसके साथ लग गया, तो मेरा ये प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक है, तो बेंजाइल पे कार्बोकेटायन बनाना है, उसके साथ वाले पे H लगाना है। ये ऐसा नहीं है कि दोनों में सेम है तो कहीं भी लगा दो, ऐसा नहीं। ठीक है जी। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, बी आर लगेगा। तो इसमें से किस में आंसर है, सी। आप देख सकते हैं सी इज़ द करेक्ट आंसर। 2015 कैंसिल था इसलिए बीच में आ गया, तो यहाँ पे बी आर लगेगा, देन CH2, देन CH3, देन C6H5। तो ऐसे ही क्वेश्चन नीट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड आपके सामने है। ये मेरे पास कार्बन 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 दिए हुए हैं और हमें चेक करके बताना है, ये MF हमें दिया हुआ है। MF मतलब मेटल है, यहाँ पर M क्या है, मेटल है। और मेटल कौन सा सबसे अच्छा है कि फ्लोरीन उधर चला गया और Cl, या फिर I जो है वो इधर आ गया, अच्छा यहाँ कार्बन है, ठीक है, ये I है, यहाँ पर I इधर आ गया और फ्लोरीन इधर आ गया। अब कौन सा मेटल होना चाहिए, नेचुरल सी बात है, मेटल के साथ फ्लोराइड लगा है, मतलब ये बॉन्ड बहुत वीक होना चाहिए, तभी फ्लोरीन उधर जा पाएगा और तभी आ पाएगा। अब किसके केस में ये बॉन्ड वीक होगा, जब मेटल का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। अभी हमने बात की है जितना बड़ा साइज होगा उतना बॉन्ड हमारा स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ लेस हो जाती है तो सबसे बड़ा साइज किसका है यहाँ पर, तो अगर हम चेक करें सबसे बड़ा साइज किसका है यहाँ पर, हेलिना की रब के साथ फरियाद। अब यहाँ रब RB रुबिडियम सबसे बड़ा है। सो द आंसर इज, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सी इज द आंसर। अगर मैं M की जगह RBF लेता तो ये बॉन्ड जल्दी से टूटता है और F उधर जाता और I इधर आता। बिल्कुल सही, तो C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द क्लोरीन इज पास थ्रू द प्रोपीन, ये रहा प्रोपीन, दिस इज द प्रोपीन, ओके। और इस प्रोपीन के अंदर क्लोरीन डाली है, टेम्परेचर मतलब हाई टेम्परेचर पर। तो आपको याद होना चाहिए जब भी हम हेलोजिनेशन करते हैं हाई टेम्परेचर पर, UV पर, SOCl2 के साथ, NBS के साथ, इनके साथ जब भी हेलोजिनेशन होती है तो हमारा एलाइलिक हेलोजिनेशन हमेशा फॉर्म्ड होता है। एलाइलिक मतलब डबल के साथ सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन पे Cl आके लगता है। तो हमारा बच्चों आंसर क्या हो जाएगा,
यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एलाइल क्लोराइड। तो आप आंसर देख सकते हैं बी इज द एलाइल क्लोराइड, इसका रीजन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। सिक्स्थ में क्या लिखा है, SN1 रिएक्शन में 1:1 मिक्सचर ऑफ बोथ एन एंशोमर। यस करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट बताना है। SN1 में तो करेक्ट है, आपको पता होना चाहिए। SN1 मतलब यूनिमोलिकुलर, मतलब एक स्टेप में होगी, मतलब वहाँ रिटेंशन रहेगी, वहाँ इन्वर्जन नहीं रहेगी, मतलब वहाँ पर अटैक लेफ्ट से भी हो सकता है, राइट से भी हो सकता है, मतलब वो लीवर रोटेटरी भी है और डेक्सो रोटेटरी भी है। तो मतलब 1:1 का मिक्सचर बनाती है और वहाँ पे रेसिमाइजेशन भी होती है। ये सारी बातें आपको अच्छे से करवाई हुई हैं, तो ये तो सही लिखा है। द प्रोडक्ट obtained by SN2 reaction of haloalkane having chirality at the reactive site show inversion of configuration। देखिए SN2 में क्या होता है, inversion of configuration, बिल्कुल सही कह रहा है ये भी कि SN2 जब होता है तो वो घूम जाता है, इन्वर्जन हो जाती है, तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इनएंशियोमर्स आर सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, ये सारे हम गलत है। इनएंशियोमर्स का मतलब क्या होता है, इनएंशियोमर्स का मतलब होता है जिनके ऑब्जेक्ट इमेज और जिनकी मिरर इमेज दोनों एक दूसरे से क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए, मतलब जो घूम जाए। और घूमेगा कौन, जहाँ कायरल होगा, जहाँ कायरल होगा मतलब चारों अलग अलग होंगे तो वो घूम जाएगा। घूम जाएगा तो क्या आप ऑब्जेक्ट को इमेज पे रख सकते हो, बिल्कुल भी नहीं रख सकते। तो वो क्या होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। तो सी में उन्होंने लिखा है सुपर इम्पॉसिबल, यही हमारी लाइन थी। सी में लिख रहे हैं वो सुपर इम्पॉसिबल, यही हमारी लाइन थी। तो सी इज द इनकरेक्ट, बाकी सब सही। रेसिमी मिक्सचर इज जीरो ऑप्टिकल, बिल्कुल सही है। 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। आपने अगर मेरे लेक्चर सुने हैं तो यहीं से ही हम देख लीजिए नीट के क्वेश्चन भी सॉल्व कर पा रहे हैं, इसलिए लेक्चर को अच्छे से समझना है। तो सिक्स्थ का आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड विद द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन को देखते सार हमें पता लग गया, सेट फ्रूट लगेगा। 2 ब्रोमोपेंटेन, ये बना लेते हैं 2 ब्रोमोपेंटेन। अच्छा KOH मतलब एल्कोहलिक के साथ, तो नेचुरल बात है, रूल पूछा है बस, ये है हुकल रूल नहीं, हुंज रूल नहीं, हॉफमैन। देखिए फ्रूट 2021 4 नंबर का क्वेश्चन। आप चेक करिए कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, कब, जब आपको सारी नॉलेज अच्छे से हो। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंट-2-इन। इस एलिमिनेशन को हम क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन भी बोलेंगे, जेडजेफ भी बोलते हैं, मैंने बोलता है सेटजेफ भी बोलते हैं और जेडजेफ भी बोलते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बोलते हैं, ABC तीनों बोलते हैं। डी नहीं, डिहाइड्रेशन नहीं बोलते। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है, आजकल गर्मियाँ हो रही होंगी, कई बंदों को हो रही है, तो ओरेंज पी रहे हैं, ग्लूकोज पी रहे हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर निकल रहा है, H2O क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो ये तो नहीं बोल सकते, तो ABC बोल सकते हैं। तो ABC, ए इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हैं। देखो आपकी NCERT अगर मजबूत है ना, तो आप नीट के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन दैट टेक प्लेस एट द स्लोएस्ट रेट, मतलब जो धीरे से होएगी, बहुत धीरे होएगी। देखो बी में देखो एक्वस NaOH लगा हुआ है, OH लगेगा, Cl जल्दी से हो जाएगा। ये देखो एलाइल है, यहाँ भी OH है, यह कार्बोकेटाइन बनेगा, ये भी जल्दी से Cl हट जाएगा, OH लग जाएगा। ये देखो बेंजाइल है, यहाँ भी कार्बोकेटाइन बनना अच्छी बात है, जल्दी से OH लगेगा, Cl हट जाएगा। बट यहाँ आप चेक करो, यहाँ पे तो रेजोनेंस हो जाएगी, और ऊपर से आपने CH3 लगाया जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है, वो तो कार्बोकेटाइन को क्या करने वाला है, वो इसको एक्टिवेट और करने वाला है, और रेजोनेंस होएगी। तो ये वाली रिएक्शन बड़ी मुश्किल से होगी, क्योंकि हमें पता है जब हम बेंजीन के अंदर OH नेगेटिव का अटैक करवाने की कोशिश करते हैं तो ये नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि रेजोनेंस के कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, जिसको हम पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बोलते हैं। तो ये तो नहीं होने वाला, तो इसलिए ए वाला है जो हमारा, वो नहीं होने वाला। बाकी सब सही हैं, बाकी सब सही हैं, ए बहुत स्लो स्टेप में होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ध्यान से देखिए क्वेश्चन। एक कंपाउंड है ए, उसको ट्रीट किया गया Na के साथ, उसने बी दे दिया, और उसको ए ही को ही PCl5 से ट्रीट किया गया, उसने सी दे दिया। अब कौन हो सकता है, देखो ऑप्शन में से देखते हैं। पहला ज़्यादातर एल्कोहल आ रहा है, ए ऑप्शन में देखो आप, ज़्यादातर यहाँ भी एल्कोहल आ रहा है, यहाँ भी एल्कोहल आ रहा है, यहाँ भी एल्कोहल, तो मतलब ए एल्कोहल होगा, तो मैं लिख देता हूँ। अब वो कह रहे हैं ए को हमने ट्रीट किया Na के साथ, Na के साथ। अब आपको पता है Na क्या करता है, H हटा देगा और Na उसकी जगह आके लग जाएगा, ONA, ये बन जाएगा। तो ये मेरा क्या बन गया, बी बन गया, ये मेरा क्या हो गया, ए हो गया। तो ए भी मुझे पता लग चुके हैं। अब वो कह रहा है ए को जब हम PCl5 से रैक कराएंगे, ए ही को, यही इसको PCl5 से रैक कराएंगे, तो आपको पता होना चाहिए
PCl5 में क्या होता है, OH हट जाता है, उसकी जगह Cl आ जाता है, तो C2H5Cl बन जाएगा, मतलब C बन जाएगा। और A और B आगे देखो, ए बी एंड सी रिएक्ट टुगेदर, मतलब बी, ए और सी, अगले में देख ले, बी क्या है हमारे पास, ये है, ओके। और सी क्या है हमारे पास, सी क्या है हमारे पास, क्लोरोइथेन है, ठीक है, क्लोरोइथेन है। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट होंगे तो आपको पता है ये विलियमसन सिंथेसिस है, इसमें ईथर बनता है, हमने देखा था, और ये एक ही स्टेप में होती है, SN2। तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पे और ACl हट जाएंगे और ईथर बन जाएगा, ये बन जाएगा ईथर, इसको बोलेंगे इथॉक्सी इथेन, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अगर हम क्वेश्चन को समझें अच्छे से, तो क्वेश्चन में यही लिखा है, अब कौन सा हमारा परफेक्ट आंसर होगा, हमारा परफेक्ट होगा डी। डी में देखो आप, ये ए है, बिल्कुल सही है, देखिए ए है, बी हमारे पास यही है, ठीक है। अब इन दोनों को जब मैं रिएक्ट कराऊंगा तो दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, ईथर बना लेंगे, और ए बी एंड सी रिएक्ट टुगेदर टू गिव डाई इथाइल ईथर, बिल्कुल सही है, तो ये सी, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है C7H8, C7H8 मतलब टोलिन हमें दिया हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को थोड़ा, टोलिन हमें दिया हुआ है। अब टोलिन के साथ वो Cl2 ऐड कर रहे हैं और हीट कर रहे हैं। अब ये Cl कहाँ जाके लगेगा, जब भी आपको देखो हीट हो रही है तो हमेशा हेलोजिनेशन, एलाइलिक हेलोजिनेशन होती है, तो यहाँ पे जो कार्बन है यहाँ पे लग जाएगा, इस वाले कार्बन पे लग जाएगा, जैसे मैं अलग से करके दिखाता हूँ, ये C7 है और H8 है, दिस इज टोलिन, इसमें हमने 3Cl2 ऐड करा एक्सेस में और हीट के साथ, तो एलाइलिक हेलोजिनेशन बनती है, मतलब यहाँ पे साइड चेन हेलोजिनेशन भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे कितने लग जाएंगे, 3 लग जाएंगे क्योंकि एक्सेस है। अब देखो जब बेंजीन पे CCl3 लग गया ना, अगर इसके अंदर, अब वो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इसमें आप Br2 ऐड करो, अब इसमें अगर आप Br2 ऐड करो तो वैसे तो Br ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बट बेंजीन पे ऊपर CCl3 लगा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और जब बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे नहीं होता, मेटा पर अटैच हो जाता है, तो ये यहाँ पर लग जाएगा, ये लग जाएगा मेटा के ऊपर, मतलब ऐसे। आगे क्या बोला है उन्होंने, आगे बोला है हमने जिंक के साथ उसको रैक करा दिया, देखो यहाँ पर ये बन गया मेरा मेटा के ऊपर, ये CCl3 और मेटा पे Br, यहाँ तक बन गया। अब जिंक के साथ क्या होता है, रिडक्शन हो जाती है, ये Cl हट जाएगा, उसकी जगह He आ जाएगा दोबारा से, He आ जाएगा दोबारा से, जिंक और HCl यूज करते हैं रिडक्शन करने में, तो Cl हट के He आ जाएगा, तो यहाँ भी पूरी कर देते हैं, तो जैसे Br ऐड करेंगे ये बन गया। अब इसके आगे जैसे हमने यहाँ पर क्या ऐड किया है, जिंक ऐड किया है, जिंक एंड मर्करी, मतलब रिडक्शन हो रही है, और रिडक्शन होने से क्या होगा, Cl बाहर हट के H आ जाएगा, वहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है, Cl हट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेटा ब्रोमो टोलिन। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, आंसर देखिए मेटा ब्रोमोटोलिन, मेटा ब्रोमोटोलिन, ए इज द करेक्ट आंसर, देखा आपने। तो मेन चीज है कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए OCH3 है, यहाँ Br लगा है, और ये NaNH2, NaNH2 बेस है, और बेस हमेशा क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, यही है ना, यही है ना बेस, तो ये हमेशा क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, देख लेते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं एनिसोल, दिस इज नॉन एज एनिसोल, इसका नाम है। बेंजीन के ऊपर OCH3 एनिसोल, और यहाँ क्या लगा हुआ था, यहाँ लगा हुआ था हमारा Br, ओके। इसको हम रेक कर रहे हैं NaNH2 के साथ। अब ये NaNH2 वही KOH एल्कोहलिक वाला ही काम है, मतलब ये भी बेस ही है, तो ये अल्फा है और ये वाला बीटा है, इस वाले बीटा पे अटैक करेगा NH2, ये वाला बॉन्ड यहाँ Br हट गया, मतलब यहाँ पे पहले से ही था हमारे पास बॉन्ड, तो चेक करो, ये हमारी बेंजीन थी, पहले से ही एक बॉन्ड था, अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, और Br हट जाएगा, OCH3, और यहाँ पे आ जाएगा Br, और ये आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड, और Br हट जाएगा यहाँ से, तो ये बन जाएगा, एक ट्रिपल बॉन्ड शो कर देता हूँ, ये रिंग हटा देता हूँ बीच में से, अच्छे से बना लेते हैं ऐसे, 3 बॉन्ड यहाँ पर और OH3।
अब दोबारा से NH2 ऐड हो जाएगा, वो यहाँ पे दोबारा से भी लग सकता है, यहाँ पर दोबारा से भी बन जाएगा। तो ए हमारा ये आ जाएगा। अब यहाँ हुआ क्या, पहले तो KOH अल्कोहलिक वाली मतलब एलिमिनेशन हुई, और उसके बाद में क्या होगी, एडिशन होगी, और दोनों मिलके क्या होगी, सब्सटीट्यूशन होगी। दोनों मिलके क्या होगी, सब्सटीट्यूशन होगी। अब देखो यहाँ लिखा था एलिमिनेशन एंड एडिशन, हो जाना चाहिए था, बट देखो यहाँ पर ऑर्थो पे लगा हुआ है NH2। NH2 कहाँ लगा होना चाहिए, मेटा पे, तो आंसर इज डी। बट इन्होंने यहाँ एलिमिनेशन नहीं लिखा, लिख दिया सब्सटीट्यूशन। हाँ, सब्सटीट्यूशन भी हुई है, पहले एलिमिनेशन हुई है, फिर एडिशन हुई है, फिर सब्सटीट्यूशन हुई है, क्योंकि H हटा है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन और है कि यहाँ पर हमने NaCN लिया, आपको बताया CN इज एम्बिडेंटेड लिगेंड, और जो एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं वो सीधा लग जाते हैं, CN लग जाएगा और AgCN से NC लग जाएगा। और ये कहाँ लगते हैं, ये SN2 रिएक्शन हो रही है, आप सबको पता है, और आपको पता होना चाहिए SN2 रिएक्शन हमेशा कहाँ पे होती है, तो SN2 रिएक्शन होती है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में। अब इनमें से पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या है, DMF, ये जो ऑप्शन है DMF। DMF की फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ पे लिख देते हैं, DMF की फुल फॉर्म होती है डाई मिथाइल फॉर्माइड, N के साथ डाईथाइल और इसके साथ में ही COOH, इसको बोलते हैं DMF। अब इसमें पोलर तो आता है, देखो नेगेटिव और पॉजिटिव पोलर तो आता है, बट ये प्रोटॉन H पॉजिटिव रिलीज नहीं करता, मतलब ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। और जो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं उससे हमेशा SN2 होती है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लगाओ। ये इस क्वेश्चन में NaCN है, CN इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो ये SN2 से होगी, पहचान उसकी है DMF। अगर प्रोटिक सॉल्वेंट आते हैं जैसे H2O, जैसे HCl, जैसे एसिटिक एसिड, तो ये सब क्या करते हैं, SN1 करते हैं। मैं लिख देता हूँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ये करते हैं SN1, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट करते हैं SN2। इतनी बात हमें क्या रहनी चाहिए, ध्यान में रहनी चाहिए। तो अंत में अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं तो आप सबसे एक बात बोलनी थी, वो है थैंक यू। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चन जोड़िए 19, 20, 21 के नीट के क्वेश्चन करें, ऐसे ही आप सबके बीच में सीरीज लेकर आते रहेंगे। होप आप सबको लेक्चर पसंद आया होगा, अगर आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।